नमस्कार भारतवासियों। आज हम चर्चा करेंगे केजरीवाल की जमानत नहीं मिला, उसमें संजय सिंह ने क्या कहा है जब ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। ईडी ने जाकर कंप्लेंट किया तो रोक लग गया। इस पर संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। केजरीवाल के खिलाफ बनवाते हैं गिरफ्तारी के बाद और उसी को आधार बनाते हैं उनकी गिरफ्तारी का। एक व्यक्ति को, एक व्यवसायी को पकड़ते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जेल में रखते हैं। उससे पहले के 10 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र नहीं है, अंतिम के 2 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र है। उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है, बाहर हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं और हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये मामला ही पूरा झूठा है, कोई सबूत इनके पास नहीं है, 1 पैसे की मनी ट्रेल इनको नहीं मिली है। तो इन बातों को माननीय हाई कोर्ट भी जरूर देखेगा, मैं ऐसा मानता हूं। हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को बिहार में रद्द कर दिया है। इस पर हाजीपुर में कल उस दस्तावेज को जलाया गया जो कोर्ट ने रद्द किया है 65% आरक्षण को। कोर्ट के बाहर प्रांगण में लोग धरना प्रदर्शन किए और मनवादियों के बीच क्या लोग कहे हैं, सुनिए। ये हाईकोर्ट का जो आदेश आया है 65% आरक्षण पर राज्य को जो दिया गया था यहाँ के पिछड़े दलितों को, वो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर यहाँ के जजों ने ये हम लोगों के हक को मारने का काम किया है। यहाँ बहुत पुराना एक प्रचलन चला है कि जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उसकी उतनी जिम्मेवारी, उतनी हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी हमें नहीं मिल रही है। उसी हिस्सेदारी को वापस दिलवाने का काम हमारे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ में तो उस समय किया था, लेकिन आरएसएस की रणनीति को मानते हुए भाजपा के दबाव में आकर आज हाई कोर्ट ने कल ये फैसला दिया है जिसके कारण इस फैसले को रद्द किया गया था और उसके खिलाफ जो कानून आया था, जो फैसला आया है, उस फैसले की प्रति को आज जलाकर विरोध किया गया है कि हम लोग जब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं मिलता है इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे और आरक्षण लेकर रहेंगे। जी, रणधीर कुमार पासवान। आज हम लोग को इंडिया महागठबंधन के जो सरकार बनी थी आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो 65% आरक्षण जो बिहार की जाति जनगणना हुआ था उस पर लागू किया था, आज हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके लिए हम लोग आज नियमावली जो मिला है हाई कोर्ट को उसको हम लोग जलाने का काम किए हैं। अगर हम लोग को वापस नहीं मिलता है तो हम लोग अनशन सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्महत्या हम लोग करने के लिए भी तैयार हैं। मेरा नाम लखेंद्र दास, अनुसूचित जाति, जिला अध्यक्ष वैशाली। आगे देखिए, गुजरात में आगजनी, मारपीट, बहुत सी घटना हो रहे हैं। उस पर राहुल गांधी ने जनता से संवाद किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉलिंग बात किए हैं। सुनिए जनता का क्या कह रहे हैं राहुल गांधी से गुजरात की बात, गुजरात में क्या हो रहा है, सुनिए। नमस्कार, बताइए। राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन गैर कानूनी तरीके से पूरा ये टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था। अचानक वहां पर आग लगी और जब वहां पर ब्लास्ट हुआ तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर की परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा। विक्टिम फैमिली के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद, लोकल लीडर्स और जिस राजकोट शहर ने विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया, कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस का ट्रायल चले। ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था। एग्जिट और एंट्री एक ही थी, बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था, नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे ही घटना घटी पहला रिएक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है। परिवारों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? टीआरपी गेम जोन चल रहा था, उसमें मेरी छोटी बहन 19 की थी, वो जॉब कर रही थी वहाँ, और उसमें मैं 2-3 बार गई थी। वहाँ फायर सेफ्टी का कोई भी सामान नहीं था, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी। कोई हमारे घर आके किसी ने हमें ऐसे बोला भी नहीं कि आप कैसे हो, आप पे क्या बीत रहे, आपका सर्जन चला गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला। ये जो ब्लास्ट हुआ था ये कोई गैस था या क्या था? ये किसके कारण हुआ? बिजली के कारण हुआ था? इसमें 1500 लीटर तो पहले सर वहाँ पेट्रोल था, 2000 लीटर केरोसिन था। सबका ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है, तो यहाँ इनजस्टिस और करप्शन ये 2 बहुत बड़ा इश्यू है। तो फायर ब्रिगेड कितने टाइम में आई?
1 घंटे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इन लोगों के लिए? हमने उसी दिन कैंडल मार्च राजकोट में रिक्वेस्ट करके रखा और रेस कोर्स पे बड़ी तादाद में लोकल लोग और कांग्रेस लोगों ने कैंडल मार्च करके डिमांड की। एक हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए नॉन करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स की एसआईटी बने और जैसी विक्टिम्स की मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। 3 दिन से हमारे ये साथी वहां पे उन्होंने 3 दिन का अनशन किया। 25 तारीख को हम इसको बंद का ऐलान दिया है। हमने घर भर के एक पैम्पलेट्स बांटे हैं राजकोट में जिसमें ये विक्टिम्स के न्याय की मांग उठाई है। सो विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू एक्ट एंड टू गिव द जस्टिस। सर, हमें पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि ये काम हो जाए। फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी उसका आउटकम आना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम प्रेशर डाल